क्या हम कह सकते हैं कि 3 पदों के लिए 7 उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है ये नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो पद है ना, वो पद भरेंगे भी तो सही ना, तो यहाँ वो वाली चीज नहीं लगेगी, सिमेट्रिक पोजीशन वाली चीज नहीं लगेगी, ये लेटर वाला काम नहीं कि लेटर आप डाल रहे हो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप गड़बड़ क्या कर रहे थे, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहाँ पर वो कंडीशन रहेगी। क्या कंडीशन रहेगी भाई, वो बताइए सर आप। कंडीशन ये रहेगी कि इस पोस्ट के लिए, ये पोस्ट है, यह पोस्ट आपके पास एक है, यह आपके पास दूसरी पोस्ट है, ये आपके पास तीसरी पोस्ट है। इस पोस्ट पर पहली पोस्ट है, इस पर कितने उम्मीदवार बैठ सकते हैं, इस पर कितने उम्मीदवार आ सकते हैं? बोले सर 7 तरीके से आ सकते हैं, 7 तरीके से। ठीक है, और इस दूसरी पोस्ट पर कितने आएंगे? जब एक उम्मीदवार यहाँ आ गया होगा 7 में से, तो इस पर 6 ही उम्मीदवार आ सकते हैं। अब 2 पोस्ट फिल हो चुकी हैं, यानी कि अब जितने भी आदमी बचे हैं, तो ये सिंगल पोस्ट के लिए कितने आदमी लड़ाई करेंगे? 5 आदमी। तो कुल मिलाकर काम पूरा नहीं हुआ था, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन लगाया, क्योंकि पूरी कंडीशन डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। यानी कि आंसर आएगा आपका 210, क्योंकि ये केस उल्टा है, ये पोस्ट वाला केस है। ठीक है ना, ये लेटर वाला केस नहीं है। चलिए, इसी तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया था, 9th हम कर चुके थे, 10th भी हम, हाँ 10th वाले में बात आ गई थी। इस वाले को समझते हैं कि क्या होगा। सेम कॉन्सेप्ट 10th वाले में है। हाँ, ये नहीं हुआ था, इसको करने वाले हम लोग। कॉलम ए में 6 पुस्तकें हैं, कॉलम बी में भी 6 पुस्तकें हैं। एक विद्यार्थी को कॉलम ए की प्रत्येक पुस्तक को कॉलम बी की वस्तु में से मिलाने के लिए कहा गया। ठीक है, मिला रहे हैं यहाँ पर, है ना, ठीक है, मिलाने के लिए कहा गया है। तो इस प्रश्न के कितने संभावित उत्तर होंगे, है ना, तो ये मैं बताऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप ये देख सकते हो कि कॉलम ए में 6 पुस्तक, कॉलम बी में अपनी 6 पुस्तक है। एक विद्यार्थी को कॉलम ए की प्रत्येक वस्तु को कॉलम बी की वस्तु से मिलाने के लिए कहा गया। किस तरह करेंगे? लेटर एंड पढ़ो में, लेटर एंड पढ़ो में, पता नहीं राजेश क्या कह रहे हो, है ना। अब क्वेश्चन को देखिएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने रखा, मान के चलो मैंने यहाँ रखा 6 पुस्तकें हैं मेरे पास। ठीक है, पहले वाले स्थान पर आपको कॉलम कितने हैं? यही कॉलम है, यही कॉलम है। ठीक है, तो कॉलम ए में 6 पुस्तकें हैं भाई, मान के चलो इस कॉलम में आपकी 6 पुस्तकें हो गई, और विद्यार्थी ए को प्रत्येक वस्तु को कॉलम बी की वस्तु से मिलाने के लिए कहा गया। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर आप 6 तरीके से पुस्तकें रख सकते हैं, चाहे वो कॉलम ए की रखो, चाहे वो कॉलम बी की रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर 5 तरीके से, इसी तरीके से यहाँ पर 4 तरीके से, इसी तरीके से यहाँ पर 3 तरीके से, 2 तरीके से, 1 तरीके से। ये कंडीशन है इसके लिए। जब भी आप कोई कॉलम वाला क्वेश्चन देखते हो या फिर पुस्तकों को, यहाँ पर वो वाला नहीं है, लेटर डाल रहे हो, वो कंडीशन अलग है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये शर्त समझनी होगी कि आप जब मिक्स कर रहे हो, तो एक 6 पोजीशन है आपके पास, कॉलम में 6 पुस्तकें रख रहे हो, तो आपके पास यहाँ रखने के कितने चांसेस हैं? 6 वस्तुएं रखने के, माफ कीजिए, 6 वस्तुएं रखने के 6 चांसेस हैं। अब एक वस्तु आप यहाँ फिल कर दोगे तो यहाँ 5 चांसेस हो जाएंगे, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, कुल मिलाकर 720 संभावित अपने उत्तर होंगे। सिंपल लॉजिक है। ठीक है माय डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए, सभी 2 अंकों वाली सम संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका इकाई अंक 0 ना हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप लोग मुझे बताइए, 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, और सम संख्या होने के लिए यहाँ क्या क्या रख सकते हो? 0 आपको लेना नहीं है, तो 2 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, 8 रख सकते हो। केवल यहाँ पर कितने तरीके से रख सकते हो आप? केवल इकाई का अंक होगा तभी तो सम पहचान पाओगे। कोई संख्या सम कब होगी? तभी तो हो पाएगी ना, जब इकाई का अंक आपका हो, सम हो। इकाई का आपका अंक जो हो वह क्या हो? सम हो, इवन नंबर हो। तो यहाँ कितने तरीके से इवन नंबर रखे जा सकते हैं? बोले 4 तरीके से। 0 रख सकते हो क्या? हाँ, 0 होता तो भी सम संख्या कहलाती, लेकिन 0 के लिए बोला गया है नहीं रख सकते, नहीं रख सकते ना 0, क्योंकि 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ कितने तरीके से रख सकते हो आप? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो क्या हम कह सकते हैं ये 10 अंक है मेरे पास, लेकिन केवल मैं 9 ही तरीके से रख सकता हूँ। बोलो 9 तरीके से क्यों? सर सेकंड 0 हो सकता है, वो भी नहीं हो सकता ना डियर देवेंद्र। यहाँ पर अगर मैंने 0 ले लिया तो पिक्चर ही खत्म हो जाएगी। बोले क्यों हो जाएगी सर? क्योंकि फिर तो ये इकाई का अंक रह जाएगा, क्योंकि हमें तो 2 अंकों की संख्या चाहिए। 0 यहाँ भी नहीं लोगे आप, तो 0 यहाँ भी नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पर 9 तरीके से रख सकते हो, यहाँ पर केवल 4 तरीके से रख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आंसर कितना हो गया? 36। 36 आपके टोटल ऐसे तरीके हो गए जो 2 अंकों की संख्या बनाएंगे और जिनमें इकाई का अंक 0 नहीं होगा। सर 78 भी होगा ना? 78 भी होगा। कौन सा 78 की बात कर रहे हो? 9 क्यों लिया? सर नहीं, ये 9 क्या है बताना, ये 9 क्या है ये बताओ, और ये 4 क्या है? आप समझ नहीं रहे हो मुझे लगता है। 4 वो है 4 तरीकों से रखने वाला। ये 4 क्या है? ये 4 आपके तरीके हैं, और इन 4 तरीके में कौन कौन से अंक आ रहे हैं?
2 4 6 8, यहाँ 9 तरीके से रख सकते हो। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तरीके हैं कि मैं सर 9 तरीके से यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ मैं केवल 4 तरीके से रख सकता हूँ। समझ में आ रही बात? हाँ, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। अरे विजय वही तो बता रहा हूँ, 4 तरीके से 2 4 6 8 रखोगे तभी तो विषम कहलाएगा। बोलो तो सही विजय। विजय क्लियर हो रहा है ना? विजय क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि यहाँ पर 4 क्यों रखेंगे हम? क्योंकि केवल 4 तरीके से ही रख सकते हो आप। इवन इवन बोलने के लिए केवल 4 ही तो अंक होंगे जो इवन बना सकते हैं, जीरो तो लेना ही नहीं है। जीरो तो लेना ही नहीं है। सर 9 क्यों रखेंगे? 9 क्या है ये बोलो? 9 तरीके से रखेंगे। 9 क्यों नहीं? 9 तरीके हैं रखने के। कितने तरीके हैं? 9 तरीके हैं रखने के। सर कैसे कैसे? आप 1 भी रख सकते हो, आप 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो। तो 9 तरीके हैं ये, है ना? ये 9 नंबर नहीं है, ये मैंने 9 यहाँ से नहीं उठाया है, ध्यान रखना। ये तो तरीके हैं 9 रखने के। अच्छा ये बताओ, एक भाई कह रहा है 9 तो ऑड है, 96 इवन नंबर है ऑड नंबर है। मेरे भाई इस बुद्धि का क्या करेंगे हम? अगर यहाँ पे बचा लोगे तो किस कब काम आएगी? भाई केवल इवन और ऑड की पहचान इकाई अंक करता है, केवल यूनिट डिजिट करता है। यहाँ तो कुछ भी आ जाए, 96 भी है, ऐसे तो 16 भी आपका इवन ही है, तो आगे तो कितनी भी ऑड नंबर आ जाए उससे फर्क पड़ता है क्या? 4 कहाँ से आया? दोबारा रिपीट करना सुधीर, मैंने ऑलरेडी 4 बार बता चुके हूँ, अब 4 बार और पता लग जाएगा जब वीडियो को एक बार रिपीट और करो, ठीक है? ये 10 बार तो बता दिया कि 4 तरीके हैं, 2 4 6 8, 2 4 6 8 रख सकते हो। जीरो भी तो होता तो कितने होते? जीरो होता तो कितने होते बताओ? यहाँ पर 5 तरीके से रख सकते थे और यहाँ पर 9, तो कितना हो जाता? 45। 45 ही तो होता ना बस। अगला क्वेश्चन, तरीके ध्यान रखो, कितने तरीके से अंक रखा जा सकता है। जैसे कि ये है, ऐसी कितनी त्रिअंकीय संख्याएं हैं जिनमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होगी? बताओ, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यानी कि 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। अब ये बताओ आपके पास अंक कितने होते हैं? ये सोचो मेरे सामने कि 0 से लेकर 9 तक कितने अंक हैं, खुद सोच के बताओ, तब जाके मैं बात मानूंगा आपकी, वरना नहीं मानूंगा। 10 अंक होते हैं। अब ये बताओ 10 अंक होते हैं, तो यहाँ आप कितने तरीके से रख सकते हो? केवल 9 तरीके से। आप मुझसे पूछो कि सर 10 तरीके से क्यों नहीं रख सकते? किसी का डाउट है कि सर 10 तरीके से क्यों नहीं रख सकते हो? जीरो आएगा ही नहीं ना, जीरो ले ही नहीं सकते आप। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जीरो लेते ही वो 2 अंकों की संख्या बन जाएगा। 10 तो इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि जीरो वाला जो अंक है वो इसमें काउंटिंग में नहीं आने वाला है, क्योंकि जीरो अगर लोगे तो 2 अंकों की संख्या कहलाएगी, ठीक है? चलिए, अब पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है, तो आपने ये बताइए 10 में से कितने अंकों का यूज कर लिया? आपने 1 अंक का यूज कर लिया किसी का, तो यहाँ पर आप 10 में से कितने अंक रख सकते हो? 9 ही रख सकते हो ना? क्यों? क्योंकि कोई एक रखा होगा, वो अब तो यहाँ जीरो भी अलाउ हो गया ना, यहाँ आप जीरो भी आ चुका है, जीरो भी रख सकते हो, लेकिन वो अंक नहीं आएगा जो आपने यहाँ रखा है। अब पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है। अब ये बताइए यहाँ कितने अंक आएंगे? यहाँ आप 2 अंक रख चुके हो, तो केवल यहाँ 8 तरीके से आप रख सकते हो बस। 81 × 8, 648 आंसर आ जाएगा, यानी कि टोटल कितने तरीके हो गए? टोटल हो गए 648 तरीके किसी भी 3 अंकीय संख्या को बनाने के लिए, जब पुनरावृत्ति अलाउ ना हो। अगर पुनरावृत्ति अलाउ हो तो कितना आएगा बताओ? अगर रिपीटेशन मैं अलाउड कर देता हूँ, क्या आएगा? तो आप ये कहोगे सर यहाँ 9, यहाँ 10 के 10, यहाँ भी 10 के 10, तो आंसर आएगा 900। कितने आंसर आएगा? 900, अगर रिपीटेशन अलाउ है, पुनरावृत्ति अगर आपने अलाउ कर रखा है। क्यों? क्योंकि बस यही एक रेस्ट्रिक्शन है। कौन सा रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर? सर जीरो नहीं आएगा, बस जीरो तो लेना ही नहीं है आप, क्योंकि वो फिर 3 अंकों की संख्या नहीं रहेगी, वो बस 9 रखना है, बाकी वहाँ 10 तरीके से रख सकते हो, वहाँ भी 10 तरीके से रख सकते हो। सर 9 रिपीट हुआ है? रिपीट नहीं हुआ भाई, समझो मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ 9 तरीके से रख सकते हो जीरो हटाकर, और यहाँ जीरो लगाकर कोई एक अंक यहाँ रखा होगा तो 9 ही तो बचे, ठीक है? यहाँ 10 क्यों आ गया? क्योंकि अब रिपीटेशन अलाउड है ना, तो 10 तरीके से रख सकते हो। अगला क्वेश्चन बताइए, ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं हैं जिनके चारों अंक अलग अलग हैं? बताइए, ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं हैं जिनके चारों अंक अलग अलग हैं? देखिएगा, समझने की कोशिश करिए। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर देयर दैट हैव ऑल 4 डिजिट सेपरेटली? क्या कंडीशन है आपके पास बताओ?
कोई कंडीशन आप में से किसी के पास? क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं हैं जिनके चारों अंक अलग अलग हों? वेरी गुड नवनीत। देखिए चारों अंक अलग अलग होने चाहिए जिनके 2 अंकों वाली संख्याएं, ऐसी कितनी 2 अंकों वाली संख्याएं हैं जिनके चारों अंक अलग अलग हों? यानी कि आप ऐसा क्या ले सकते हो, 4 अंक कैसे होगा? 2 संख्याएं, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 2 3 4, तो 2 अंक हो गए, 2 अंक हो गए, अलग अलग हो गए ना। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? बात समझ में आ रही है? चलिए अब आप लोग मुझे बताओ, ऐसी कितनी 2 अंक की संख्या संभव है? यहाँ कितना रख सकते हो आप? केवल 9 तरीके से तो रख पाओगे, केवल 9 तरीके से रख पाओगे ना, 0 थोड़ी अलाउ होगा आपको। 0 अलाउ नहीं होगा ना भाई, 0 अलाउ नहीं है। 0 अगर अलाउ कर दिया तो फिर वो तो गड़बड़ करेगा। और यहाँ आप 10 तरीके से रख सकते थे, लेकिन एक अगर आपने यहाँ रख दिया तो क्या सेम अंक होना चाहिए? क्या सेम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, तो 9 ही रख पाओगे। तो 9 नाम 81 आपका आंसर आएगा। बस, क्योंकि 2 अंक की संख्या पूछी, आपको करना ही नहीं टेंशन। नेक्स्ट, सर 0 क्यों नहीं? अरे अरविंद केजरीवाल, 50 बार तुम्हें बता दिया, बुद्धि नहीं लग रही, और फिर कहते हो सर इग्नोर कर रहे हो। अब इग्नोर ना करूं तो क्या करूं? तुम्हें बताओ तो सही मेरे को। 10 बार बता दिया है कि इकाई का अंक 0 रख सकते हो क्या भाई साहब? यहाँ भी बताया 9 बार रखोगे, यहाँ भी बताया 9 बार रखोगे। अब तुम सोच के ही आए हो कि तुम्हें पढ़ना ही नहीं है ये चैप्टर, तो तुम करोगे क्या? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें 10 बार बता चुका हूँ कि इकाई का अंक आप यहाँ 0 नहीं रख सकते। क्यों रखोगे 0 भाई? 0 रखोगे तो बात नहीं बनेगी ना। आपकी कोई संख्या है जो 0 रखने पर वो पॉसिबल ही नहीं आ जाए। चलिए इस क्वेश्चन को करके बताइए। ऐसी कितनी 4 अंकों वाली संख्याएं हैं जिनके चारों अंक अलग अलग हैं? बताएं, जिनके चारों अंक अलग अलग हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, क्या आ जाएगा? यहाँ कितने तरीके से रख सकते हो? बोलो। 9 तरीके से, क्योंकि 0 यूज नहीं करोगे आप। अब चारों अंक अलग अलग होने चाहिए, तो पुनरावृत्ति अलाउ है क्या? रिपीटेशन इज अलाउड? नॉट अलाउड। अगर कोई 10 में से एक आपने यहाँ रख दिया तो यहाँ 10 में से कितने बचेंगे? 9। अब 2 डिजिट आप रख चुके हो तो 8 तरीके बचेंगे केवल, और 8 अगर आप 3 रख चुके हो तो यहाँ केवल 7 तरीके बचेंगे। यानी कि कितना आंसर आ जाएगा? 9 नाम 81, 81 इंटू 8 इंटू 7। तो ये इकाई कैंसिल कर सकते हो, 8 से 56, 6 आएगा, और 45 36 आ रहा है आंसर। क्लियर हो रहा है ना? ये हमारे क्या है? नंबर ऑफ तरीके हैं। मैं डिजिट कितने मेरे पास? डिजिट मेरे पास ये होते हैं 0, एक बार और समझ लो अरविंद, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 8 9 तक होता है मेरे पास। जो भी अंक होते हैं रखने के लिए 10 अंक होते हैं केवल। बात मानते हो ना मेरी? 10 ही तो अंक होते हैं रखने के लिए, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको 4 अंकों की संख्या बनानी है तो यहाँ बताइए, आप प्रथम वाले स्थान पर 4 अंकों की संख्या में पहले स्थान पर इनमें से कौन सा अंक नहीं रख सकते? यानी कि ये कितने अंक है? 10 अंक हैं, तो 10 में से मुझे कौन से अंक रखना अलाउ है और कौन से रखना अलाउ नहीं है? तो आप ये कहोगे केवल 9 ही अलाउ है सर, 10 में से 9 ही रख सकते। मैं पूछूंगा भाई क्यों? बोले सर 0 रख ही नहीं पाओगे ना आप, 0 रख दोगे तो फिर मामला खराब हो जाएगा आपका, क्योंकि ये 4 अंकों की संख्या नहीं रहेगी ना। सही है। अब मैं आगे बात करता हूँ आप लोगों से। अमित, ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है? अभी बताऊं या फिर चैप्टर पढ़ें तब बताऊं? लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ट्रायंगुलर नंबर इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। ओके, अब आगे क्लियर करें। अभी बताओ यहाँ 9 क्यों आया? यहाँ पर इस स्थान पर कितने डिजिट रखे जा सकते थे? यानी कि कितने लोगों को प्रस्ताव पहुंचा? बताओ, कितने लोगों को प्रस्ताव पहुंचा? पहुंचा तो 10 को था, पहुंचा तो 10 को था कि हम 10 के 10 रखे जा सकते हैं। लेकिन सामने से कोई आया, बोले रिपीटेशन अलाउड नहीं है या फिर डिजिट अलग अलग होने चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ कोई 9 अंक में से कुछ रखा गया होगा, तो जहां वो अंक रख दिया गया तो क्या वो अंक यहाँ रखा जाएगा? क्या नहीं रखा जाएगा। यानी कि यहाँ केवल 9 तरीके से आप भर सकते हो, केवल 9 तरीके से। क्लियर हो रहा है माय डियर? हाँ, कुछ भी यूज हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तरीके देखने हैं कि 10 में से 9 तरीके से मैं रख सकता हूँ। अब मैंने कितने अंकों का यूज कर चुका हूँ? 2 अंक में रख चुका हूँ, तो 10 में से यहाँ भरने के लिए कितना बचा? 8। अब 3 अंकों का उपयोग कर चुका हूँ, तो 10 में से यहाँ भरने के लिए कितने बचे? 7 तरीके, क्योंकि 3 तो हमारे आ चुके हैं और अलग अलग होने चाहिए। ऐसे है इसका कंसेप्ट, ये है जब हमारा रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, और अलाउ होता तो दिक्कत ही नहीं होती। चलो इस क्वेश्चन को करो। डिटेल के वर्णों को कितने अलग अलग प्रकारों से व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे कि स्वर केवल विषम स्थानों पर आए?
तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ विषम स्थानों पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये अपने सामने क्या है, 5 स्थान है। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, छठवां स्थान। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि डिटेल के वर्णों को अलग अलग प्रकारों से व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे कि स्वर केवल विषम स्थानों पर आए। तो स्वर कितने हैं? एक तो ई है, एक आई ए है और आई है, 3 है अपने पास। कितने अपने वॉवल हैं? 3 हैं। तो कहां पर रखने हैं? ऑड नंबर पर। तो मैं क्या कह सकता हूं, यहां पर और यहां पर रख दूंगा, कोई दिक्कत? यानी कि ये 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे। कोई दिक्कत माय डियर? ये 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे ना। अब बाकी कौन बचा है? बाकी आपका जो कॉन्सोनेंट है वो, उनके लिए भी 3 स्थान बचे हैं, तो वह भी 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 6 × 6, 36 तरीके हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को करना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चन है बस। और 3 बजे वाली क्लास कंटिन्यू रखना आप लोग भी, ठीक है ना? बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको अपने आप में। चलिए, तो मैं अगली शीट पर आता हूँ। अपॉन में नहीं आएगा कुछ? अपॉन में क्यों नहीं आएगा बताओ? कुछ नीचे क्यों नहीं आएगा? बोलो बोलो, आप ही बोलो। क्योंकि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए नीचे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाई सर क्या, हाँ, व्हाट इफ देयर वर 2 प्लेसेस फॉर 3 वॉवल। कुछ नहीं करना। अगर हमारे पास 2 प्लेस होंगे 3 वॉवल के लिए, तो हम क्या करेंगे, उनको 3 को प्लेस कर देंगे 2 पर। ठीक है, 3C2 से प्लेस कर देंगे, बाकी बच्चे कुचे को अरेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए उनको प्लेस करके फिर बाकी जो बच्चे कुछ हैं उनको अरेंज कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, करके बताइए इसको। हाँ विजय, बिल्कुल लेनी है ना, क्योंकि आप वीक हो पढ़ाई में, तो आपको जितनी क्लास हो सके उतना लो। थ्री C2 से कर लो, फिर अरेंज कर लेना। जैसे 3C2 ले लिया, फिर उनको आपस में अरेंज भी कर लेना 2 फैक्टोरियल से, तो वो 3P2 बन जाएगा अपने आप। क्या आंसर आने वाला है क्वेश्चन को देखते हैं। तलवार शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, जैसे कि T और R हमेशा अंतिम स्थानों पर होते हैं। तो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, देखते हैं कि क्या आपके जवाब बनते हैं इसके और कैसे करते हो। मैंने आपसे कहा कि 1 2 3 4 5 6। क्लियर? यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? आराम से देखिएगा, चीजों को समझने की कोशिश करिए कि तलवार शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, जैसे कि T और R हमेशा अंतिम स्थानों पर हों। मैंने यहाँ T और R को फिक्स कर दिया, क्या कर दिया ना? R और T भी यहाँ हो सकता है, कोई दिक्कत है? T और R भी हो सकता है, R और T भी हो सकता है, कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लग रही। ठीक है सर। अब क्या बोला गया है कि बाकी जब फिक्स हो चुका है तो ये एक यूनिट नहीं है। अब अपने पास कितने बचा जमाने के लिए? 1 2 3 4। तो बच्चे कुछ को मैं कितने फैक्टोरियल से अरेंज करूंगा? 4 फैक्टोरियल से। आपको कोई परेशानी थोड़ी ना है? नहीं। अब इसमें कुछ रिपीट हो रहा है, वो नंबर क्या है? A 2 बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल का नीचे डिवाइड करते हैं, जो रिपीट होता है वो 2 फैक्टोरियल का। अब मैं मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल भी करने वाला हूँ। ये पूछो मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं T और R को भी तो अरेंज करूंगा ना भाई। इन दोनों को मैं लिख रहा हूँ तो कम से कम इनका मैंने स्थान फिक्स कर दिया, लेकिन आपस में अरेंज भी तो हो सकते हैं ना 2 तरीके से, 2 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। क्लियर हो गया माय डियर? समझ में आ गई बात आप लोगों को? वेरी गुड। नेक्स्ट करके बताइए क्या आंसर आएगा। कितने अलग अलग तरीकों से 4 लड़कों को एक गोलाकार मेज के चारों ओर और 5 लड़कियों के बीच बैठाया जा सकता है कि 2 लड़के एक साथ नहीं बैठे? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 5 लड़कियों के बीच बैठाना है, तो पहले 5 लड़कियों को अरेंज कैसे करोगे आप? 4 फैक्टोरियल से, n-1, याद आ रहा है? और बाकी जब आप लड़के बैठा रहे हो तो उनको किससे अरेंज करोगे? 4 लड़के हैं, अब 4 लड़के हैं तो वो 5p4 ही तो होगा। सोचो ना, नहीं आई बात समझ में? देखो मैं बताता हूँ। देखो ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट है। मैंने क्या किया कि 5 लड़कियों के बीच बैठा रहा हूँ, लड़कियां मैंने बना दी। ये एक लड़की है,
दूसरी लड़की, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो अब बोला गया है कि 4 लड़कों को एक गोलाकार मेज के चारों ओर 5 लड़कियों के बीच बैठाया जा सकता है, जैसे कि 2 लड़के एक साथ ना बैठे। तो लड़कों के लिए क्या स्थान हो गया? एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। लड़कों के लिए कितने स्थान है अभी बैठने के लिए? 5 स्थान है। पहले तो आप लड़कियों को अरेंज करो। 5 लड़कियों को किससे अरेंज किया जा सकता है? n-1 फैक्टोरियल से, यानी कि 4 फैक्टोरियल से। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल से तो लड़के हो गए, लड़कियां अरेंज हो गई। अब लड़कों के लिए 4 लड़कों के लिए कितने स्थान है? 4 लड़कों के लिए आप ये भी कह सकते हो कि 5 स्थानों में से कोई मुझे 4 चुनने हैं, कह सकते हो ना। और मैं 4 फैक्टोरियल से अरेंज भी करूंगा इनको। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही चलता है। तो या तो आप 5p4 लिख लो इसको, ये 5p4 भी है, क्योंकि यहाँ आपको अरेंज करके निकालना है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और 5 में से 4 गए तो 1 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल यहाँ पर है, तो ये कट गया। तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 5 फैक्टोरियल होता है 5, 4, 3, 2, 1, 120 इंटू 4, 3, 2, 1, 120 इंटू 24, 2880 अपना आंसर आ जाएगा ना। ये आपका राइट आंसर है। हाँ, अब बताओ, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत तो मुझे अभी बताओ। हाँ, रिपीट क्या करना है मेरे को बताओ, सी दिक्कत कहाँ है? सर 2 बॉय एक साथ कैसे? कहाँ लिखे हैं 2 बॉय मैंने एक साथ? कहाँ मैंने बताया है कि 2 बॉय एक साथ कैसे आया? सर टोटल तो 9 होगा ना। समझ नहीं रही है क्वेश्चन? नोट्स में कराया, पहले जाके नोट्स देखो, पहले नोट्स ही देख लो जाके, ठीक है। हाँ, 4 बॉय हैं सर। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ 4 बॉय है ना। पहले लड़कियां अरेंज कर लिया आपने। लड़कियां जब अरेंज की तो कितने तरीके से होती हैं गोलाकार मेज में लड़कियां अरेंज? कितने तरीके से होंगी? n-1 फैक्टोरियल, ये तो पता है ना, ये तो पता है या नहीं पता? जयप्रकाश, ये पता है या नहीं पता? बोलो नहीं पता सर, ये हमें नहीं पता। ये तो पता है ना कि भाई लड़कियों को पहले अरेंज करेंगे हम, पता है? ठीक है, अब लड़कियां बैठ गई, अब लड़के एक साथ ना बैठे तो लड़के कहाँ बैठेंगे? बीच में बैठेंगे। तो ऐसे कितने स्थान बन गए लड़कों का बैठने? ये 5 स्थान बन गए। लेकिन लड़के कितने अपने पास? लड़के हैं कितने? 4 ही तो हैं। तो 5 स्थान पर किसी भी 4 तरीके से उनको क्या कर दो? अरेंज कर दो। मैंने अरेंजमेंट ही लगाया है, ये मैंने आपका 5p4 ही लगाया है, लेकिन ऐसे लिख दिया कि 5 में से कोई 4 स्थान चुन लो और 4 फैक्टोरियल से उन लड़कों को इधर उधर भी भेज सकते हो आप। तो बात बराबर ही होती है, क्योंकि वो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाना है, ठीक है। तो वही किया है सॉल्व। समझ में आ गई बात? भाई 5 में से कोई 4 स्थान पर ही तो बैठाओगे, और ये 5 स्थान कैसे आए? 5 स्थान ये बताओ। आप ये कह रहे हो कि सर कैसे पता चलेगा कि वो बीच में बैठ रहे हैं लड़कियों के? 5 स्थान तभी बन पाएंगे जब लड़के लड़कियों के बीच में बैठेंगे। आप देख लीजिए, मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया। 4 फैक्टोरियल क्या है? 4 फैक्टोरियल से तो लड़कियां अरेंज की है मैंने। गोलाकार मेज में कोई भी चीज अरेंज करते हो तो n-1 फैक्टोरियल आता है, ठीक है। नेक्स्ट, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों? आदित्य, शुरू से पढ़ना सीखो भाई, है ना। बड़ी दिक्कत आएगी, वरना तुम्हें एनसीआर सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं बताओ इसमें, है ना। एनसीआर सॉल्व करना मैंने सिखाया है, आराम से देखो, ठीक है। पहले मेरी जो पुरानी वीडियोस है उनको एक बार देख लो, तभी तो डाउट क्लियर होगा। वरना तो आप ये भी कह सकते हो कि ये आश्चर्य का चिन्ह क्यों आ गया सर, है ना। कल को मेरे से कहने लग जाओगे सर एक्सक्लेमेटरी साइन क्यों लगा दिया, क्योंकि ये फैक्टोरियल है। अब फैक्टोरियल भी नहीं आता तो सब चीजें सिखाई गई हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बीच में लेकर आ गया इनको। अगला प्रश्न बताइए, क्या आंसर आएगा? अंक को दोहराए बिना अंकों 0, 1, 2, 3, 4 का उपयोग करके 4000 से अधिक कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है और मजा आएगा देखो करने में। आप लोग मुझे बताओ कि अंकों को दोहराना नहीं है तो 4000 से अधिक बनाना है, तो ये बताना। अब आपसे पूछूंगा मैं, आपसे पूछूंगा कि भाई यहां मैं कितने अंक रख सकता हूं? हमारे पास अंक कितने होते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अंक कितने होते हैं हमारे पास? बोले सर 10 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 10। अब 10 में से यहाँ कितने रख सकता हूँ? 10 अंक होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने दे रखे हैं हमें क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 का ही उपयोग करना है हमें। कितने अंकों का उपयोग करना है? इन 5 अंकों का। तो 5 में से मैं यहाँ क्या रख सकता हूँ ये बताओ।
आप ही बता दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। सर 5 तरीके से रख सकते हो, 0 तो रख नहीं सकते हो, चलो 1 रख सकते हो, 2 नहीं, 3 नहीं। क्यों नहीं? क्यों? बिकॉज ऑफ ये जो 4000 से अधिक लिखा गया है ना, तो संख्या 4000 से अधिक होनी चाहिए ना सर। तो 4 ही एक ऐसा अंक है जो एक तरीके से यहाँ रखा जा सकता है। तो इन 5 अंक में से कितने अंक यहाँ रखे जा सकते हैं, उनके तरीके कितने हैं? बोले सर एक ही तरीका है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है और ये बहुत बढ़िया बात है। अब आती है इसकी बच्ची। अब यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? देखते, हो भी सकता है नहीं भी हो। 4000 से अधिक होना चाहिए, तो 5 अंकों में से यहाँ पर मैं कितने अंक रख सकता हूँ? कितने अंक में रख सकता हूँ? कितने तरीके से रख सकता हूँ ये बताओ? कि 0, 1, 2, 3, 4। लेकिन मैं वो एक तरीका, क्या मैं 4 को यहाँ रिपीट कर पाऊंगा क्या? ये बताओ। मेरे पास है तो 5 की फैसिलिटी, लेकिन मैं 4 जो अंक मैंने पहले स्थान पर रखा उसको मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। ये मान के चलो यहाँ 4 तो फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। पुनरावृत्ति अलाउड थोड़ी ना है, अलाउ नहीं है। तो केवल यहाँ सर 5 अंकों में से आप 4 तरह से ही रख सकते हो, और कोई आपके पास चारा भी तो नहीं है। तो बात तो ठीक है भाई। अब इस स्थान पर 2 अंक में रख चुका हूँ 5 में से, तो मैं 3 तरीके से रख सकता हूँ। इस स्थान पर मैं रख चुका हूँ कितने अंक? यहाँ पर मैं देखो, इस स्थान पर मैं रख चुका हूँ कितने अंक? हाँ 3 अंक रख चुका हूँ। तो यहाँ पर मेरे रखने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके। 4 3 12 2 24। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया। देखो आप है ना सीखोगे ना तो बहुत मजा आएगा आपको। अब ये बहुत शानदार क्वेश्चन बन जाता है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अंकों को दोहराए बिना इन अंकों से 4000 से अधिक कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 24 बनाई जा सकती हैं, है ना? कितना प्यारा आंसर। और कोई तरीका नहीं हो सकता। क्लियर है? चलो 3 कैसे? सर ये एक तरीके क्यों रखेंगे? क्योंकि सर शशांक हमें क्या है कि कुछ समझना नहीं है, हम तो बस ऐसे दिए जा रहे हैं आंसर। इनको भी सबको समझ में नहीं आया, किसी को भी, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि ये एक तरीके से क्यों रखेंगे। तुम यार यहाँ दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो तुम लोग? बिल्कुल भी। एक तो राजेश और शशांक बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हैं, और राकेश तो बिल्कुल भी नहीं लगा रहा है। अरे माय डियर स्टूडेंट, आप 4000 से अधिक संख्या ले रहे हो, तो आपका पहला अंक क्या होगा? 3000 हो सकता है क्या? 2000 हो सकता है? 1000 हो सकता है? हो ही नहीं सकता। यहाँ केवल इन अंकों में से कौन से अंक को रखने की आपको अलाउ करोगे? आप खुद बताओ ना कि यहाँ मैं कितने तरीके से रख सकता हूँ। इन 5 अंकों का यूज करूंगा तो मैं केवल एक ही तरीका तो है मेरे पास, केवल सर 4 रख सकते हो आप। केवल एक तरीका, 4 अंक रखने का केवल एक तरीका है। ठीक है? ठीक है ना? अरे आरजे ये समझ में आ गया क्या? आरजे आपको ये समझ में आ गया? बोलो जल्दी बोलो आरजे। चलिए अब ये बताइएगा। हाँ नहीं आया ना, फिर 5 भी नहीं आएगा। 5 अंक क्या होगा पहले ये तो समझ लो। इसको समझ नहीं रहे। 5 होगा तो क्या होगा? 50 होगा तो क्या होगा? पहले ये तो समझो। 5 भी हो जाएगा, उसमें क्या है? ठीक है आ जाओ। तो यहाँ पर मुझे बताओ कि आप यहाँ पर केवल 4 ही है, तो केवल एक ही तो फैसिलिटी है। अब आपने एक यहाँ रख दिया है कोई भी डिजिट, तो यहाँ पर 5 अंकों में से कितने तरीके से रख सकते हो आप? केवल 4 तरीके से। केवल 4 तरीके से रख पाओगे ना। और यहाँ पर जब आप 2 अंक रख चुके तो यहाँ पर केवल 3 तरीके से रख पाओगे, और केवल यहाँ पर 2 तरीके से रख पाओगे। काम कर। चलिए अगला प्रश्न, अब ये करके बताओ। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पहले भी किया था। 5 पत्र पेटियां हैं और 4 पत्र को कितने तरीकों से पोस्ट किया जा सकता है? तो आंसर 4 की पावर 5 नहीं होगा, 5 की पावर 4 होगा, ये ध्यान रखना। अरे मैं गुस्सा नहीं हूं, तुम्हारे डाउट मेरे को बहुत अजीब लग रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है, मैं तरीके की बात कर रहा हूं। मैं यहाँ नंबर नहीं रख रहा। ये 4 क्या है? ये तरीके हैं, अंक को रखने के तरीके हैं। मैं पहली बार बोल रहा हूं आपसे, और लास्ट बार भी यही बोलूंगा कि अंक को रखने के तरीके हैं ये। चलिए अगला प्रश्न। विनोद इतना आप यूट्यूब पर नहीं गुस्सा करते जितना यहाँ पर। यूट्यूब पर मेरे को ज्यादा मतलब नहीं रहता ना, है ना? यहाँ तो मैं एक एक बच्चों को देखता रहता हूँ, वरना यूट्यूब पे तो हजारों कोई भी आ जाता है, कोई भी चला जाता है। यहाँ तो तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें तो डांट पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? आपने देखा होगा स्कूल में मास्टर ज्यादा मारता है ट्यूशन पे मारता है। चलो अंकों के पुनरावृत्ति के बिना पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं से 3 द्वारा विभाजित किए कितने 5 अंकों का गठन किया जा सकता है? 5 अंक वाले आ जाओ जिनको 5 अंक का सीखना है। देखो तरीका बड़ा प्यारा है, तरीका बड़ा प्यारा है और मजा आएगा देखना। अब मुझे बताओ, अंकों की पुनरावृत्ति करनी नहीं है, और पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं में से पहले 5 प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1
यही होती है, ठीक है ना। तो क्या बोला गया है, से 3 द्वारा विभाजित कितने 5 अंकों का गठन किया जा सकता है। अब मुझे ये बताओ, 3 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3, मतलब 3 से विभाजित होना चाहिए। क्या अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, हाँ, यानी कि बस हो गया काम। क्या होगा, 5 फैक्टोरियल, सिंपल है, बस कुछ है ही नहीं। यानी कि 5 फैक्टोरियल, जितनी भी संख्याएं बनेंगी वो सारी की सारी 3 से विभाजित होंगी, अगर आप लोगे कोई भी रख दो। कैसे सर, समझ में नहीं आया। अच्छा, पुनरावर्ती अलाउड है क्या, पुनरावर्ती अलाउड है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पहले अंक पर कितने तरीके से रख सकते हो आप, पहले स्थान पर कितने तरीके से, मैं सर 5 के 5 अंक रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी छूट है, मेरी मर्जी है, मैं कोई सा भी रखूँ। मैंने कहा बिल्कुल सही बात कही। अब मैंने एक यहाँ कोई भी रख दिया तो यहाँ मेरे पास 4 तरीके से रखने का चांस है। अब मैं 2 अंक रख चुका हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 3 तरीके से रखने का चांस है। अब यहाँ पर मैं 3 रख चुका हूँ तो 2 तरीके से और बचा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 5 फैक्टोरियल तो आ रहा है। तो क्लियर हो रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, एक एक चीज क्लियर हो रही है। अपने आप आएगी यार, ऐसे कैसे नहीं आएगी। इस क्वेश्चन को करके बताओ। अब 6 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, एक समूह में है, 4 बच्चों का चयन करना है मुझे। तो कितने अलग अलग तरीकों से चुना जा सकता है कि कम से कम एक लड़का होना चाहिए। तो यहाँ एक बात सुनिए, कम से कम, कम से कम मतलब क्या होती है, एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं एटलीस्ट कंडीशन। कम से कम एक लड़का, यानी कि हम कैसे निकालेंगे सर कम से कम वाली कंडीशन को। तो कम से कम वाली कंडीशन को निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल में से, टोटल में से वो घटाने होंगे जब आप एक भी लड़का लो ही नहीं। टोटल में से वो शर्त घटा दो, माइनस कर दो, कोई लड़का ना हो, कोई लड़का हो ही नहीं। बात समझ में आ रही है क्या। अगर कोई लड़का होगा ही नहीं, वो घटा दोगे तो कौन सा शर्त आ जाएगा, यही तो आ जाएगा, कम से कम एक लड़के होने वाला। सोचो तो सही इस बात को, हमेशा उल्टा सोचना है इस कैसे ऐसे केस में कि यार कम से कम एक लड़का होना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि टोटल जितनी भी कंडीशन बनेंगी ना, उसमें से कोई लड़का ही नहीं लेना, लड़कियां लड़कियां ले लो सारी, वो घटा दो, तो बची हुई सारी कंडीशन क्या हो जाएंगी आपके लिए, वही हो जाएंगी जिसमें एक लड़का होगा। ठीक है, एक लड़का तो होगा ही होगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो बताइए 6 और 4 6 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं कि समूह में 4 का चयन करना है, तो टोटल कितने चयन हो जाएंगे, टोटल कितना चयन हो जाएगा, 10 में से 4 का चयन। अब बात समझ में आ रही है, चयन बोला गया है, चयन, तो चयन का मतलब क्या होता है ये क्लियर हो जाओ। चयन का मतलब आपने बताया था सिलेक्शन करना है। अरेंजमेंट बोला गया है क्या, अरेंजमेंट बोला गया है, नहीं बोला गया। यहां बोला गया है कि कितने अलग अलग तरीकों से चुना जा सकता है, अपने आप पता लगेगा। आपको यही दिक्कत होती थी ना कि सर कैसे पता चलेगा हमें, क्वेश्चन खुद कह रहा है चिल्ला चिल्ला कि भाई चयन करना है, चयन करना है, चयन करना है, तो कॉम्बिनेशन लगाओ डायरेक्टली। अब माइनस क्या करोगे, कोई लड़का ना हो, यानी कि 4 आपको चयन करना है ना, 4 बच्चे, तो चारों की चारों लड़कियां हो, क्योंकि 4 ही तो लड़कियां हैं मेरे पास, चारों की चारों लड़कियां हो, तो NCN कितना होता है, 1 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा। प्रमोशन कब होगा, किस चीज का, राजेश किस चीज का प्रमोशन करना है बताओ। हाँ, तो इसको सॉल्व कर लो, 10 9 8 7, 6 लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल को खा जाएगा, और 4 3 2 1 तो नीचे है ही, तो 4 दूनी 8, 3 से काटा 3 बार, कितना आया 210 में से अगर आपका एक चला गया तो 209 आंसर आ जाएगा। तो कितने तरीके हैं, हाँ कितने तरीके हैं भाई, 209 ऐसे तरीके हो गए जहां पर कम से कम एक लड़का तो होगा ही होगा। मजा आ गया, चीजें क्लियर हो गई, कंसेप्ट को फॉलो करो, काम सारा अपने आप हो जाना है, ये गारंटी है मेरी। सर एक कैसे आया, विनोद थोड़ा पन्ना पलट के देखो भाई, NCN क्या लिखाया था मैंने, नोट्स तो लिखे नहीं है, अब मुंह उठा के आ रहे हो तुम, मुझे गुस्सा आ रहा है तुम लोगों को। तुम पढ़ते तो होने हो यार, फिर तुम्हारा रिजल्ट कैसे बनेगा मेरे को बताओ। ये अगर नहीं लिखाया हो तो टीचर की गलती। अब टीचर की गलती क्या है, जब मैंने हर चीज लिखा रखी है भाई, NCN आपका ये एक होता है, अब पढ़ोगे तभी तो दिमाग में रहेगा ना, अब दिमाग में नहीं रहेगा तो फिर कंफ्यूज ही रहोगे। लिखा हुआ है कॉपी में ये सब कुछ। चलो करके बताओ क्या आंसर आएगा। अंक 2 3 4 2 3 5 6 7 9 में से कितने 3 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से डिविजिबल हो और कोई भी अंक दोहराया ना गया हो।
रविंद्र कौन से में 4th नंबर? इस वाले में 4th नंबर, ये वाला। हाँ, ऐसा करना रविंद्र, आपको ज्यादा ही सेटिस्फेक्शन चाहिए तो हो सकता है कि आप थोड़ा गलत कर रहे हो। एक बार आपके पास फाइल तो है ही, इसको एक बार नेट पे डाल लेना तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आपके पास, है ना। बाकी फिर अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। 4,000 की जगह 40,000, ये कहां से आ गया भाई? आप गलत हो, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। देखिए, हाँ, एक बार चेक कर लेना, आपका गलत है, आराम से समझ लेना, चेक कर लेना, पहले इस क्वेश्चन को करो। अभी बताए, ये अपने पास अंक पड़े हुए हैं इतने सारे, 3 अंकों की संख्या बनानी है, 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन होती है, आप मुझे बताओ, ये खुद बताओ, सोच के बताओ। लास्ट डिजिट या तो क्या हो सकता है, 5 ही होगा या 0 होगा, 0 है नहीं तो 5 ही हो सकता है, यानी कि एक तरीके से यहाँ फिक्स हो गया हमारे पास, एक तरीके से जो 5 है वो फिक्स हो चुका है, हो गया ना, केवल एक तरीके से। अब यहाँ बताइए 1 2 3 4 5 6 पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है, तो यहाँ आप कितने तरीके से भर सकते हो, यहाँ बोलो बोलो आराम से, कोई भी अंक दोहराना नहीं चाहिए। तो यहाँ आप अब 6 में से 5 तरीके से भर सकते हो और यहाँ आप 4 तरीके से भर सकते हो, केवल और केवल 20 तरीके ऐसे होंगे जहां पर आपकी 5 से डिविजिबल वाली संख्या बन जाएगी। क्लियर है, बहुत आसान है ये चीज, कठिन नहीं है। चलो इसको बताओ, डायरेक्ट रिलेशन बताओ, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट बताना जरा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि 2 सफेद बॉक्स गेंदे हैं, यानी कि 2 व्हाइट हैं और 3 ब्लैक है, 4 रेड है। बॉक्स से 3 गेंदों को कितने तरीकों से निकाला जा सकता है? कम से कम एक काली गेंद को ड्रॉ से शामिल किया जाए, कम से कम एक को, यानी कि कहने का मतलब क्या है, टोटल कितना है, 9 में से 2 को निकालना, 9 में से 3 को निकालना, माफ कीजिए, माइनस कर दूं कि कोई आए नहीं, काली कोई हो ही नहीं, काली अगर कोई होगी नहीं तो 6 में से 3 निकालना, यही आंसर आएगा भाई। टोटल 9 गेंदे हैं तो 9 में से 3 निकाल लो और 6 में से 3 घटा दो, यानी कि काली ली नहीं मैंने कोई भी, तो जो अंतर आएगा वो हो जाएगा जिसमें कम से कम एक काली होगी। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो तो ये सब क्वेश्चन आप करना, कल मैं सॉल्व कराऊंगा, कल मैं वो भी पढ़ाऊंगा आपको, क्या नाम है, पर प्रोबेबिलिटी